ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर के लंबे अरसे से चल रहे विवाद को लेकर अब विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे परिसर का एएसआई सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके बाद से सच सामने आने की उम्मीद है। वहीं मुस्लिम सर्वे का विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष, जबकि हिंदू पक्ष की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता मुख्तार अब्बास अंसारी और हिंदू पक्षकार संतोष कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया टोटल न्यूज पर दी है, जरा सुनिए। श्रृंगार गौरी को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। इस पर एएसआई के सर्वे भी हो रहा है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो हैं वहाँ पे संतोष सिंह हैं, और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के जो हैं वो भी मुख्तार अहमद अंसारी जी भी यहाँ पे हैं। इन लोगों से बात करेंगे क्या मुद्दा रहा, जो कि सर्वे में क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सर्वे में किन किन बिंदुओं पर क्या क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, चाहे वो फव्वारा मिला हो, जो उसके सवार जो शिवलिंग मिला है उसको फव्वारा बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे जो संतोष सिंह हैं हिंदू पक्ष के, आज सर्वे हो रहा है और ये जो सर्वे चल रहा है इसको क्या कहेंगे, किस दृष्टि से कहेंगे, इससे कितना सच सामने आएगा? न्यायालय के द्वारा ये सर्वे आदेशित किया गया है। जो ये सर्वे हो रहा है, मैं तो निश्चित तौर पे कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सच्चाई ज्ञानवापी परिसर के अंदर है वो निकल कर के सामने आएगी, समाज के सामने आएगी, न्यायालय के सामने आएगी, और न्यायालय उन्हीं सबूतों के आधार पर ही कोई फैसला सुनाएगा। कई बिंदु मिले, दीवारों पे शिव के त्रिशूल मिले हैं, ऐसे कई ऐसे मिले, साक्ष्य मिले हैं जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो पहले वहाँ पे जो औरंगजेब ने था वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया है। तो इसका लेकर साक्ष्य जो इसी पर सर्वे करवाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे जो शिवलिंग मिला उससे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, आपका क्या राय है इस पर? देखिए, मुस्लिम पक्ष बता रहा है तो वो उसकी अपनी मजबूरी है। वो जो बता रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसमें काबिज है। इसके बाद जो हिंदू साक्ष्य उसके अंदर मिले हैं लोकल कमीशन के दौरान, स्पष्ट तौर पे मैं भी एक सदस्य था और अंदर गया हुआ था ज्ञानवापी परिसर में। जो पिलर नीचे से ऊपर को आ रहे हैं उस पर क्यों हिंदू सबूत मौजूद हैं, उस पर संस्कृत के श्लोक क्यों लिखे हुए हैं, वही पिलर जब तथाकथित मस्जिद के अंदर पहुंचता है तो सफ़ेद पेंट लगा करके उनको ढकने का प्रयास किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके साथ ही साथ मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंदिर की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मैं मंदिर हूं, मंदिर हूं, मंदिर हूं। एक अंधे आदमी को भी अगर ले जाइएगा तो हाथ से छूने के बाद वो बता सकता है कि ये मंदिर की दीवारें हैं, और भगवान ने जिन्हें आँख दी है उन्हें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है और वो जाके देख सकते हैं कि वो क्या है। अगर उसके बाद भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है तो उसका भगवान ही मालिक है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि जो सर्वे चल रहा है सर्वे को होने दीजिए। जो सबूत वहां पे ऐतिहासिक पौराणिक सबूत मौजूद हैं वो सब के सामने आ जाएगा, सच का सच क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बातों पर हम फिर वापस आपके पास आएंगे। मुख्तार अब्बास अंसारी जो मुस्लिम पक्ष के, इनसे भी लेंगे। क्या कहेंगे, जो साक्ष्य मिल रहा है फिर भी आप लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जिसको साक्ष्य बताया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये साजिश के तहत हो रहा है। इस मस्जिद पर आम आदमी को बहुत कम आना है। जुमा में आए, इसको शाही मस्जिद बोलते हैं। जो आज 10-20 जिलों से लोग आते हैं यहाँ जुमा पढ़ने, और आए जुमा पढ़े निकल गए। यहाँ पहले इस मस्जिद को जो आज कॉरिडोर बन गया तो बहुत रूप बदल गया। भाई साहब को भी मालूम है, सबको मालूम होगा जो बनारस के हम लोग हैं सब लोग, कि पहले उसमें पुलिस चौकी हुआ करती थी मस्जिद के पश्चिम और दक्षिण तरफ। उसमें पहरेदार जो थे वो भी हिंदू धर्म के ही थे। आप समझिए, जो इन लोग कह रहे हैं कि श्लोक मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो आदमी उसमें रहेगा और जो ये करे, अगर हमको साक्ष्य मिटाना होता तो ये बताइए 91 से मुकदमा चल रहा है, हम उसको छोड़ देते? बात समझिए, अगर हम ये चाहते कि हम ये गलत है तो हम उसको कहाँ छोड़ेंगे? कोई आदमी अपना सबूत छोड़ता है? लेकिन वो जो साक्ष्य में त्रिशूल मिले हैं, ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे ओम नमः शिवाय के लिखे हुए कई दीवारों पर साक्ष्य मिले, तो क्या वो साजिश हो सकती है? वो पत्थर पे बताइए, जो गढ़ी हुई पत्थर की नक्काशी है उसमें दीवार पर खुरुज के मिलेगा, उसको आप साक्ष्य मानेंगे? आपके दीवार पर हम कह खुरुज का अपना नाम लिख दे तो आप हमारा मकान हो जाएगा? आपका कहने का मतलब क्या हिंदू पक्ष वहाँ जाकर खुरुज की लिख दिया? हिंदू पक्ष को हम क्यों कह रहे हैं? जिसने भी किया ये साजिशन हुआ, क्योंकि वहाँ लोग पहले रहते नहीं थे, बंद हो जाता था। कौन पीछे से गया? कई बार चोरी हुई मस्जिद में। कौन क्या कर रहा है? जब पता लगा तब कोई मुंशी गया तो कोई गया, इमाम साहब आए नमाज पढ़ के घर चले गए।
अगल बगल मूर्तियों के मकान था अवशेष, ही नहीं किसी का। कुछ मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं ऐसा वहाँ पे। कुछ नहीं वो है। जो आप फुहारा कर रहे हैं वो शिवलिंग का आकार नहीं, है। एकदम तो आपका ये देखिए सच असल बात ये है ना कि जो मुकदमे ये किए गए राखी सिंह 4 अगस्त वाला, इन लोग बिना सबूत के तो मुकदमा दाखिल किए, सर्वे करा करके तब तो ये लोग सबूत दिखाना शुरू किए, फोटो के जरिए से ये लोग बढ़े और साजिश करके फुहारा को शिवलिंग बता करके और न्यायालय को मनवाने में कामयाब हो गए और वो सील करवा दिए। ये एक बहुत षड्यंत्र का मामला है। जब आप जानते हैं कि सर्वे से सच सामने आ सकता है, उसमें कितनी पुरानी इमारत है, सब कुछ सामने आ सकता है, रडार तकनीकी से हो रहा है सर्वे, तो उसमें कोई क्षति भी नहीं होगी, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस बात का? आप बताइए, जितना जगह शिवलिंग सील है उसका हो रहा है एसआई जांच? वो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है, रोक तो लगाया उसके है। अलावा कॉरिडोर का तो हो रहा है। रोक लगाया, वो जांच नहीं ना होगा। हम आपसे पूछते हैं, किसी को अपील भी नहीं करने देंगे क्या? आप डंडा लेकर मुकदमा लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल आप अपील करिए। हाई कोर्ट फिर है, आप कैसे सुप्रीम कह कोर्ट, रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट कैसे भेजा, कहा जा फिर रहा आज है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया आप। नहीं, जिसका मौलिक अधिकार है वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा ना। आप अगर हाई कोर्ट से आपको ऑर्डर मिलता है, आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलता है तो आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में आप कैवियत करते हैं, आपको मालूम है, आप रुक नहीं रहे हैं, आप जल्दी से कराना चाहते तो कराइए। जो आदमी कोर्ट में अपील करेगा वो आदमी क्यों आपको फॉलो करेगा? तो आप कह रहे हो भाग रहे हैं, भागेगा कहें कोई? अगर भागता तो 19 में 18 में 19 मुकदमे चल रहे हैं, भाग रहा है किसी मुकदमे में? फिर आज सर्वे हो रहा था, आपकी तरफ से कोई भी अंदर नहीं गया है, काहे को जाएगा विरोध किया, भाई? किस बात? हम उसके खिलाफ हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हुए हैं, क्यों उसके अंदर जाएंगे? आपका करिए जांच अपना कराइए। मानना है कि ये शुरू से मस्जिद ही है, औरंगजेब बिल्कुल के है। समय से है, उसके बिल्कुल पहले है। मंदिर नहीं था। नहीं, बिल्कुल है। किसी के पास कोई मुकम्मल साक्ष्य हो तो वो दिखा दे कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब से इस मस्जिद से दूर दूर का संबंध नहीं है, ये उनसे बहुत पहले का मस्जिद 32 है। साल से लड़ाई चल रही है, क्या लगता है इस बार ये फाइनल हो जाएगा? कौन? अरे भाई देखिए, न्यायालय है, कोई कल कहे हो जाएगा क्या? न्यायालय है, न्यायालय क्या निर्णय लेगी तो देखा जाएगा ना भैया। ये न्यायालय का मामला है, अपना अपना पक्ष दोनों रखेंगे। ठीक है, ठीक है। हम हिंदू पक्ष के जो संतोष सिंह हैं, इनसे भी पूछेंगे इस पर क्या कहेंगे। इनका कहना है कि जो षड्यंत्र के तहत ये जो त्रिशूल बनाया गया है, स्वास्तिक बनाया गया है, जो वहाँ पे भगवान की मूर्ति कुछ अवशेष मिले, उसको भी षड्यंत्र बता रहे हैं। इनके हिसाब से तो शासन प्रशासन भी षड्यंत्र कर रहा है, न्यायालय भी षड्यंत्र कर रहा है, हिंदू पक्ष भी षड्यंत्र कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया इनके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है, लेकिन हिंदू पक्ष अपने सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अपनी बातों को रख रहा है और समाज के सामने भी रख रहा है। स्पष्ट तौर पे इन सबूतों के आधार पे आप देखेंगे आने वाले समय में आदि विश्वेश्वर का मंदिर बनेगा और सब निश्चित तौर पे न्यायालय द्वारा भी हमारे पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि टोटल साक्ष्य सनातनी हिंदुओं के पक्ष में उस ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो इस तरह से त्रिशूल मिले हैं, कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पहले मंदिर ही था, तो फिर इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ सच पर मोहर लगाया है। जो सच है वही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। उन्होंने एकदम सच कहा है, मंदिर है तो मंदिर है, और उसको अगर मस्जिद कहा जाता है तो विवाद का विषय होगा और निश्चित विवाद का विषय होगा। और ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया है, और इन तोड़े गए मंदिरों को लेने के लिए आज विश्व वैदिक सनातन संघ कमर कस के समाज में मुकदमों को लड़ रहा है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहा है। और निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में आदि विश्वेश्वर के मंदिर को लेंगे। इस पे हमारा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा, पूजा पाठ राग भोग की व्यवस्था होगी और पूरा सनातनी हृदय से हर्षमय होगा। और निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ ये होना है, क्योंकि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, है और रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि 32 साल से जो चल रहा है विवाद, ये इस सर्वे के अनुसार ये सुलझ जाएगा इस बार? बिल्कुल, सर्वे ही रास्ता है कि साक्ष्य क्या कहते हैं, उस ज्ञानवापी परिसर की असलियत क्या है। अगर चेक नहीं होगा, जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। और मुस्लिम पक्ष तो निश्चित तौर पे जो इनके विरोध में जाता है, चाहे वो न्यायालय हो,
चाहे शासन हो चाहे हिंदू पक्ष हो, इसे मानने को वो तैयार नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना कि हिंदू पक्ष का अलग दावा है, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो जो षड्यंत्र के तहत वहाँ पे त्रिशूल ऐसे बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि जो सर्वे हो रहा है हिंदू पक्ष का ना, इसी सर्वे के बाद ही ये सच सामने आएगा। जो 32 साल से लड़ाई चल रही है, इस सर्वे के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा कि जो सर्वे के बाद क्या कुछ आता है। इधर मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। आज भी सर्वे में का बहिष्कार किया उन्होंने, उसकी मुस्लिम पक्ष की कोई भी टीम सर्वे टीम में नहीं गई है अंदर। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष जिस तरह से विरोध कर रहा है और हिंदू पक्ष दावा कर रहा है लगातार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद कह दिया है कि वहाँ पे जो त्रिशूल है साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे वो मंदिर के पुख्ता सबूत हैं। अभिनव प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।